नमस्कार साथियों, मैं जसवंत सुथार आपका इनकलाब क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज अपने बात कर रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं के बारे में। विशेषताएं इनके बारे में बात कर रहे थे। अपने लास्ट चल रही थी आर्थिक विशेषताओं के बारे में, और आर्थिक विशेषताओं में अपना टॉपिक चला था व्यापार व उद्योग के बारे में बात करेंगे। सिंधु सभ्यता के समय जो व्यापार हुआ करते थे वो आंतरिक तथा बाह्य व्यापार दोनों हुआ करते थे। तो पहला बिंदु अपना रहेगा कि सिंधु सभ्यता के समय आंतरिक व बाह्य व्यापार दोनों हुआ करते थे। और देखें तो सिंधु सभ्यता के समय जो उनके समृद्धि का आधार था, यानी लोगों के पास जो धन था, पैसा था, उनकी समृद्धि का आधार जो था, समृद्धि का आधार व्यापार था। समृद्धि का आधार क्या था? व्यापार था। अब अपने किसके आधार पर कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी हुआ करते थे। आंतरिक यानी कि देश के अंदर या सिंधु सभ्यता के अंदर व्यापार, या देश के यानी भारत के अंदर व्यापार हुआ करता था, और बाह्य व्यापार यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के जो प्रमाण हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रमाण, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के जो प्रमाण है ये कहां से मिले हैं, यानी इसके किसके आधार पर कह सकते थे कि सिंधु सभ्यता के समय अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी हुआ करता था। तो सिंधु सभ्यता के समय अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रमाण जो था, यानी लोथल से जो बंदरगाह प्राप्त हुआ है, लोथल से बंदरगाह का मिलना, यानी लोथल गुजरात में स्थित एक तटीय क्षेत्र था सिंधु सभ्यता का, जहां से व्यापार करना संभव था, इसलिए वहां पर एक बंदरगाह उस समय बनाया गया था। उसके प्रमाण आज मिले हैं, तो उसके आधार पर अपने कह सकते हैं कि ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी हुआ करता था। दूसरा कि लोथल से फारस की मुहरें प्राप्त होना, यानी लोथल से फारस की मुहरें के लिए उसके आधार पर अपने कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के समय अंतरराष्ट्रीय व्यापार हुआ करता था। तीसरा पॉइंट अपने देखें तो कालीबंगा से बेलनाकार मेसोपोटामिया की मुहरें प्राप्त होना। इसके आधार पर अपने कह सकते थे कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वो सिंधु सभ्यता के संबंध रखती थी, या सिंधु सभ्यता से संबंध रखती थी। किसके रूप में? व्यापार के रूप में। अंतरराष्ट्रीय व्यापार यानी कि सिंधु सभ्यता का मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ भी क्या हुआ करता था? व्यापार हुआ करता था। अब अपने इसके बाद आगे बात करें व्यापार से संबंधित, तो उद्योग देखें तो सूती वस्त्र उद्योग प्रचलन में था। सूती वस्त्र उद्योग प्रचलन में था। सूती वस्त्र उद्योग भी प्रचलन था। इसके बाद में आपने देखा तो धातु उद्योग प्रचलन में था। धातु उद्योग प्रचलन में था। अब अपने जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी उसके साथ सिंधु सभ्यता का जो संबंध था, वो एक मेसोपोटामिया का लेख मिलता है, उससे भी अपने पता चलता है कि इसका संबंध सिंधु सभ्यता का संबंध किससे था? मेसोपोटामिया से था। तो मेसोपोटामिया का लेख में सिंधु वासियों को
सिंधु वासियों को मेलुआ कहा है, मेलुआ कहा है। यानी मेसोपोटामिया इराक में दजला व फ्रात नदियों के किनारे विकसित सभ्यता थी। उसके एक लेख से पता चलता है कि सिंधु वासियों को उस लेख में क्या कहा गया है, मेलुआ कहा गया है। इससे यह पता चलता है कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो किससे संबंधित थी, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध रखती थी। धातु उद्योग का प्रचलन था, मुहरें बनाई जाती थी उस समय, मुहरें बनाई जाती थी और ज्यादातर जो मुहरें होती थी, मुहरें सेलखड़ी की बनी होती थी, सेलखड़ी की बनी होती थी। वस्तु विनिमय का प्रचलन था, यानी कि उस समय अपने गए तो मुद्रा प्रचलित नहीं थी। ये थी अपने व्यापार और उद्योग के बारे में सिंधु सभ्यता की इंपॉर्टेंट जानकारियां। इसके बाद में अपने देखेंगे धार्मिक जो विशेषताएं थी सिंधु सभ्यता की, उनके बारे में। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आगे बात करते हैं। बात करते हैं सिंधु सभ्यता की धार्मिक विशेषताओं के बारे में। धार्मिक विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। विशेषताएं, धार्मिक विशेषताओं में कि सिंधु सभ्यता के समय लोग मूर्ति पूजा भी करते थे और ज्यादातर जो लोग मानते थे वो प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे। तो अपने ये कह सकते हैं कि सिंधुवासी प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे। प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे। प्राकृतिक शक्तियों में अपने बात करें क्या क्या आ जाता है प्राकृतिक शक्तियों में, तो पहला जैसे अग्नि हो गया, दूसरा पेड़ पौधे हो गए, जल हो गया, वायु हो गया। ये सारी प्राकृतिक शक्तियों में मानते थे और इनकी क्या करते थे, पूजा करते थे। दूसरी बात करें तो उस समय मंदिरों का भी क्या था, प्रचलन था। मंदिरों का भी प्रचलन था। इसके आगे बात करें तो मूर्ति पूजा प्रचलित थी। मूर्ति पूजा प्रचलित थी, यानी उस समय मंदिर भी थे, मूर्ति पूजा भी प्रचलन में थी। और उस समय जो प्रमुख देवता है, यानी सिंधु सभ्यता के समय प्रमुख जो देवता मानते थे ये वो थे पशुपतिनाथ शिव। तो पशुपतिनाथ शिव। आगे बात करें तो जो पशुपतिनाथ शिव थे उनकी ये पूजा करते थे। उसके बाद में उस समय योग का भी प्रचलन था। ये कुछ धार्मिक विशेषताएं थी। और इसके आगे और बात करें धार्मिक विशेषताओं में तो सिंधु सभ्यता के समय, यानी सिंधु सभ्यता के कुछ स्थलों से अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं। ये प्रमाण कहां से मिले हैं, तो ये प्रमाण पहला है स्थान लोथल से,
और दूसरा है कालीबंगा से। कालीबंगा व लोथल से अग्निकुंड के प्रमाण मिलने के कारण यह अपने कह सकते हैं कि सिंधुवासी यज्ञ कर्म कांडों में विश्वास करते थे। यज्ञ कर्म कांडों में विश्वास करते थे। इसके अलावा जो अंधविश्वास होता था, अंधविश्वास में विश्वास करते थे, ये कुछ धार्मिक विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। और अब अपने आगे इसके बाद में बात करेंगे लिपि तथा लेखन विशेषताएं सिंधु सभ्यता की जो थी उनके बारे में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखते हैं लिपि या लेखन विशेषताओं के बारे में। सिंधु सभ्यता की लेखन व लिपि विशेषता। इसमें सबसे पहले अपने बात करें तो लिपि का जो ज्ञान था उस समय लोगों को था, तो सिंधुवासियों को लिपि का ज्ञान था उस समय। इसके अलावा बात करें तो चित्रात्मक लिपि प्रचलित में थी। चित्रात्मक जो लिपि थी वो प्रचलन में थी। उस समय लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था, यानी इसका कहने का मतलब है कि जो लिपि थी वो उसको पढ़ा नहीं गया, लिपि को पढ़ा नहीं गया है, यानी ज्ञान तो उनको था लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया है। इसलिए अपने ये कह सकते हैं कि इसलिए ये कहा जा सकता है कि उस समय जो लिपि थी वह भाव चित्रात्मक थी। वे चित्रात्मक में कौन सी? भाव चित्रात्मक थी, लिपि थी। इसके अलावा अपने लिपि के बारे में बात करें तो लिपि में लगभग 250 से 400 शब्द लिखे जाते थे और यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। यह थी सिंधु सभ्यता की लेखन व लिपि की विशेषताएं। और इसके अलावा अपने एक नोट लगा के पॉइंट लिख लेना, सर्वाधिक 64 चित्र मिले हैं और ये किस आकार में हैं? इनका आकार है यू या मछली के आकार का, मछली का आकार है। यू व मछली के आकार के 64 चित्र सर्वाधिक स्थानों से मिले हैं। और ये थी सिंधु सभ्यता की लेखन विशेषता। आज पढ़ा था धार्मिक विशेषता और आर्थिक विशेषताओं में व्यापार व उद्योग के बारे में। कल अपने सिंधु सभ्यता के स्थलों के बारे में बात करेंगे। और स्थलों में जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल हो गया, चनूदड़ो हो गया, धोलावीरा, सोरठगई, मुंडीघाट, ये सारे स्थलों के बारे में अपने बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।